Okay friends, today we are going to see another problem number 7. So we will write given data. So हमें जो question है, suppose question number 7. So इसमें given data, अब given data में क्या क्या दिया है? The point P of line PQ, तो लाइन का नाम तो पता चल गया कि लाइन PQ दिया है. The point P of line PQ is 18 mm above HP. So end P related information है 18 mm above HP. While its end Q is 18 mm in front of VP. End Q का भी information दिया है. End Q 18 mm in front of VP. The point P of line PQ is 18 mm above HP, while its end point Q is 18 mm in front of VP. Its plan and elevation makes 35 degree and 30 degree with XY. पहले आ रहा है प्लान, फिर एलिवेशन. सो जब भी हम रिस्पेक्टिवली बोलते तो जो सीक्वेंस से नाम आए उसी सीक्वेंस से एंगल. सो प्लान कितना एंगल कर रहा है? सो PL, अब PL इंक्लाइन, PL हमेशा इंक्लाइन होता है VP को. सो PL इंक्लाइन टू VP कितना है? 35 डिग्री. सॉरी, इसी को हम बीटा बोलते हैं. सो बीटा इज 35 डिग्री. फाइनल PL इंक्लाइन टू VP, बीटा 35 डिग्री. एंड EL इंक्लाइन टू HP. EL हमेशा HP को इंक्लाइन होता है, दैट इज अल्फा. अल्फा दिया है 30 डिग्री. सो XY मतलब अगर हम नोटेशन के हिसाब से जाए तो PL इंक्लाइन टू VP एंड EL इंक्लाइन टू HP. ड्रॉ द प्रोजेक्शन इफ द प्रोजेक्टर डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ लाइन PQ इज 75 mm. सो एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस दिया है, that is EPD 75 mm. Find the inclination made by the line with HP and VP. भले ही हमें लाइन का इंक्लिनेशन पूछा है HP के साथ मतलब थीटा एंड VP के साथ मतलब फाई, फिर भी हम सारा का सारा जो भी अननोन है वो आंसर में लिखेंगे. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से. फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू हमेशा XY के ऊपर आता है. अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो कम से कम 6 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 इन्फॉर्मेशन है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम XY लाइन बना देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि XY लाइन. सो ये हो गया XY लाइन. इसी को हम HP भी बोलते हैं और VP भी बोलते हैं. HP रिलेटेड जो डाटा है वो हम हमेशा ऊपर यूज़ करते. सो HP डाटा हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करते. HP डाटा से जो बनेगा वो फ्रंट व्यू रहेगा. लाइन का प्रॉब्लम है इसलिए फ्रंट व्यू लेंथ मिलेगा, या इसी को एलिवेशन लेंथ बोलते. ये जो भी फ्रंट व्यू बनाएंगे उसे हम डैश में नाम देंगे. जैसे PQ है तो P डैश स्मॉल p स्मॉल q डैश. नंबर अगर है तो 1 डैश 2 डैश लाइक दैट. VP रिलेटेड जो भी डाटा रहेगा वो हम नीचे के तरफ ड्रॉ करेंगे. VP रिलेटेड जो भी बनेगा वो रहेगा टॉप व्यू. ये लाइन का प्रॉब्लम है तो हमें टॉप व्यू लेंथ मिलेगा, या इसी को हम बोलते हैं प्लान लेंथ. और VP को जो भी नोटेशन देंगे, जैसे P है तो विदाउट डैश, Q विदाउट डैश, नंबर अगर कोई आता है तो 1 या 2, ये विदाउट डैश आएगा. अब एक एक करके इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे. जब सारी इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम प्रोजेक्ट करना शुरू करेंगे. अब कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करना है तो मुझे किसी ना किसी पॉइंट से स्टार्ट करना है. अब पॉइंट के लिए मेरे पास यहाँ पर P और Q 2 पॉइंट का इन्फॉर्मेशन है, लेकिन P का इन्फॉर्मेशन आधा है, दैट मीन इट इज़ रिलेटेड टू HP. VP रिलेटेड नहीं पता. Q का इट इज़ रिलेटेड टू VP, HP रिलेटेड नहीं पता. मतलब दोनों ही एंड का एक एक ही डाटा पता है. सो इस केस में आप कोई भी एक पॉइंट लेके शुरू कर सकते हो. अगर ये होता कि P एंड का HP और VP के साथ दोनों ही डाटा होता और Q का सिर्फ एक डाटा होता,
तो हम डेफिनेटली P ही यूज़ कर सकते, लेकिन यहाँ पे दोनों का आधा आधा डाटा है, तो कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट बोल के शुरू कर सकते हो आप। P को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो या Q को भी स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो। सो सपोज हम P को स्टार्टिंग पॉइंट लेके ड्रॉ कर रहे हैं, सो इट इज़ 18 mm अबाव HP। तो यहाँ से काउंट करते 18 mm, 10, 15, 16, 17, 18, यहाँ आ गया 18 mm अबाव HP। सो ये हो गया हमारा P डैश फ्रंट व्यू का। अगर P डैश यहाँ पे है तो P इसके नीचे ही आएगा, एग्जैक्ट कहाँ पे आएगा नहीं पता, लेकिन आएगा तो इसके नीचे, इस P वाले एंड लाइन पे। P डैश की इन्फॉर्मेशन थी इसलिए हमने यहाँ पे लोकेट किया। P की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पोजीशन वाइज इस एंड प्रोजेक्टर पे आएगा, तो P इधर कहीं तो भी है। सो हमने ये वाला इन्फॉर्मेशन यूज़ कर लिया। अब Q की इन्फॉर्मेशन क्या है, 18 mm इन फ्रंट ऑफ VP। VP रिलेटेड है, मतलब इस साइड में हमें ड्रॉ करना है। 18 mm इन फ्रंट, तो यहाँ VP से 18 mm आगे, तो यहाँ से हम 18 mm काउंट करते। सपोज मैं 12 से शुरू कर रहा हूँ, 10, 15, 16, 17, 18, यहाँ आ गया 18 mm। लेकिन हम Q को मार्क नहीं कर सकते, तो हम Q की सिर्फ पोजीशन बनाएंगे। सो Q के लिए ये पोजीशन लाइन है। Q पॉइंट यहाँ कहीं पर भी हो सकता है, एग्जैक्ट 18 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, लेकिन कहीं पर भी हो सकता है। सो ये भी डाटा हमने यूज़ कर लिया। अब हमें बोला है कि PL इंक्लाइन टू VP बीटा 35, लेकिन PL ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ना तो P पॉइंट है ना Q पॉइंट है। टॉप व्यू में VP रिलेटेड में हमारे पास ना Q पॉइंट मिला है ना P पॉइंट मिला है, सिर्फ पोजीशन पता है कि P इधर होगा, Q पॉइंट इधर होगा। सो हम ये एंगल नहीं ले सकते। EL इंक्लाइन टू HP अल्फा 30 डिग्री EL। सो फ्रंट व्यू में P डैश है, तो यहाँ से हम EL के एंगल ले सकते। सो हम P से एक हॉरिजेंटल लाइन बनाते ताकि हम एंगल गिन सके। अब EL इंक्लाइन टू HP 30 डिग्री है, सो यहाँ पे 30 डिग्री इंक्लाइन मार्क कर सकते। अब P डैश और ये 30 डिग्री लाइन, इसे हम ज्वाइन करेंगे और लाइन बना देंगे। सो ये जो लाइन हमने बनाई है, ये बनाया है अल्फ़ा 30 डिग्री पे। अगर EL का एंगल लिया है तो इस लाइन पे क्या होना चाहिए, EL ही आएगा। सो इस लाइन पे हम EL मार्क कर लेंगे। सो दिस इज़ EL, लेकिन EL का लेंथ गिवन नहीं है, इसलिए हमें Q डैश नहीं पता। P डैश पता है, लेकिन Q डैश इस तरफ कहीं तो भी होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन होगी। अभी भी हम VP वाला एंगल नहीं ले सकते, क्योंकि VP में अभी भी हमारे पास ना तो Q है ना P पॉइंट है। अब बच गया ये इन्फॉर्मेशन, एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस। एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस क्या होता है, P डैश के नीचे P आएगा, वैसे ही Q डैश के नीचे Q आएगा। सो इन दो वर्टिकल लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस। तो हम एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस मार्क कर लेते। एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस पे एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ के एंड एक दूसरे के नीचे आते हैं। 75 बोला है, सो P वाले एंड प्रोजेक्टर से 75 काउंट करते। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 75 यहाँ आ गया। सो दिस इज अवर एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस 75। इस एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस पे हम लाइन बना देते। सो ये हमें गिवन था, तो इसकी वैल्यू लिख देते। दिस इज EPD 75 दिया। अब जैसे P डैश के नीचे P रहेगा, वैसे इस वाले एंड प्रोजेक्टर पे EL का Q डैश रहेगा और नीचे के तरफ PL का Q रहेगा। सो हमें ये पता है कि P डैश यहाँ पे है तो EL का Q इस साइड में है। दूसरा ये पता है इस एंड प्रोजेक्टर पे Q डैश है, तो इन दोनों का जहाँ इंटरसेक्ट होगा वही हमारा लोकेशन रहेगा Q डैश का। तो इसे एक्सटेंड कर लिया। EL को भी एक्सटेंड करते ताकि इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए। EL को एक्सटेंड कर लिया, तो यहाँ हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। सो एक्स्ट्रा इरेज कर देते। सो ये हो गया हमारा फाइनल Q डैश। अब ये वाला जो P डैश Q डैश है, यही हमारा एलिवेशन लेंथ है, तो इसे डार्क होना चाहिए, तो इसे थोड़ा डार्क कर दिया। सो अभी आपको एलिवेशन लेंथ मिल गया। अब Q डैश यहाँ पे है, तो टॉप व्यू का Q इस साइड में है,
दूसरा हमें बोला है कि Q इस 18 mm वाले लाइन पे, मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया 18 mm नीचे भी है और Q डैश के नीचे Q आएगा। सो ये हमारा टॉप व्यू का Q पॉइंट हो गया। सो एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर देते। सो Q पॉइंट मिल गया अभी। सो क्या अब मैं जो बचा हुआ इंफॉर्मेशन है वो यूज़ कर सकता हूँ? क्या बचा है हमारे पास? अभी भी बीटा का एंगल बचा है 35 डिग्री। पी एल इंक्लाइन टू वी पी, बीटा 35 डिग्री। अब Q पॉइंट है हमारे पास, तो यहाँ से मैं बीटा काउंट कर सकता हूँ। सो Q पे 0 मार्क कर लिया, मैच कर लिया। अब 35 डिग्री, 10 20 30, 30 के बाद ये आ गया 35। सो Q और 35 इंक्लाइन पॉइंट, इसको मैच करते हैं और लाइन बनाते PL। अब ये जो लाइन है ये हमने बीटा पे बनाया, बीटा 35। अगर ये बीटा है मतलब यहाँ पे PL आ रहा है। सो प्लान लेंथ यहाँ पे रहेगा, गिवन नहीं है इसलिए सिर्फ PL लिखा। प्लान लेंथ का Q यहाँ पर है तो P इस साइड में होगा। और दूसरा हमें पता है कि EL और PL के एंड एक दूसरे के नीचे आते हैं एंड प्रोजेक्टर पे। सो EL का Q डैश के नीचे Q आया, सो EL के P डैश के नीचे PL का P आएगा। सो P इस तरफ है और PL का P इस तरफ है, तो इसका मतलब है हमें इसको एक्सटेंड करना है और जहाँ पर भी इनका इंटरसेक्शन आएगा दैट इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ P। तो हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन को भी एक्सटेंड करेंगे एंड प्रोजेक्टर। सो P एंड प्रोजेक्टर एक्सटेंड कर लिया, PL एक्सटेंड कर लिया, तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा। दिस इज़ द एक्सटेंशन पॉइंट, तो हमें मिल गया ये वाला पॉइंट। दिस इज़ टॉप व्यू P पॉइंट, हमें PL मिल गया। अभी PQ इज़ अ PL, तो इसको डार्क कर लेते हैं क्योंकि यही हमारा फाइनल व्यू है। सो इसको थोड़ा डार्क कर लिया। सो अब हमें फ्रंट व्यू में EL मिल गया, टॉप व्यू में PL मिल गया। ये भी डाटा यूज़ हो गया, PQ नाम भी यूज़ हो गया। अब सारा डाटा ख़त्म हो गया। अब आपको प्रोजेक्ट ही करना है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमें फ्रंट व्यू में EL और ट्रू लेंथ चाहिए, टॉप व्यू में PL और ट्रू लेंथ चाहिए। अभी यहाँ EL मिल गया, PL मिल गया, अब ट्रू लेंथ चाहिए। अब ट्रू लेंथ तभी मिलेगा जब हम फाइनल एंड को शिफ्ट करते हैं। सो सपोज मैं लोकस लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ P पॉइंट से। कोई भी पॉइंट पे आप लोकस लाइन बना सकते हो। सो P वाला अगर मैं लोकस लाइन ले रहा हूँ, सो यहाँ पे मैंने लोकस लाइन बना दी। सो लोकस लाइन एंड P। सो अगर लोकस लाइन P से जा रहा है मतलब EL का P डैश यहाँ पे है, तो ट्रू लेंथ का P1 डैश इसी लाइन पे होगा। अब अगर मुझे यहाँ ट्रू लेंथ का P1 डैश चाहिए, सो ट्रू एंड अगर चाहिए P का, तो मुझे टॉप व्यू के P को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब टॉप व्यू में मुझे PL का ही P है। सो फाइनल एंड जो प्लान लेंथ का अगर मैं P शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मेथड हमारी क्या रहेगी? पहले आर्क फिर स्ट्रेट। सो पहले आर्क, P को पहले आर्क से शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर P को शिफ्ट करना है तो Q सेंटर रहेगा, तो Q पे शार्प एज रखा, P तक रेडियस लिया और इस रेडियस से पहले आर्क बनाएंगे। आर्क आ गया Q तक। अब इसके बाद स्ट्रेट। सो पहले आर्क फिर स्ट्रेट, तो यहाँ से अब स्ट्रेट लोकस लाइन तक। तो यहाँ मिल गया हमें इंटरसेक्शन पॉइंट P1 डैश। सो पहले आर्क से शिफ्ट किया मैंने P पॉइंट को Q तक, फिर स्ट्रेट गया लोकस लाइन P वाले तक, तो P1 मिल गया। अब ये स्ट्रेट जाने के बाद मिला, इसलिए यहाँ पे P1 और अगर मैं Q ज्वाइन करता हूँ तो दिस विल बी आवर ट्रू लेंथ। अब ये ट्रू लेंथ डार्क नहीं होनी चाहिए EL जितनी, सो कम डार्क बनाया, ट्रू लेंथ TL। अब यहाँ ट्रू लेंथ मिल गया, EL मिल गया, यहाँ PL है, तो यहाँ अभी मुझे ट्रू लेंथ चाहिए। अगर मैंने यहाँ लोकस लाइन P से दिखाया तो यहाँ पर भी मैं लोकस लाइन P से दिखा देता हूँ। सो लोकस लाइन फ्रॉम P
ताकि ड्राइंग भी सिमेट्री लगे। सो दिस इज लोकस लाइन एंड पी। अब कहीं पर भी मुझे ट्रू लेंथ मिल गया, जैसे फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ मिल गया क्यू डैश पी वन डैश, तो यहाँ से गिन लेता हूँ। क्यू इज़ अ कॉमन पॉइंट, यहाँ पे लोकस लाइन को कट कर दिया, सो मुझे P1 मिल गया ट्रू लेंथ का एंड। अब P1 और Q को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो दिस इज ट्रू लेंथ। अब ट्रू लेंथ है तो इसे PL जितना डार्क नहीं होना चाहिए, कम डार्क होना चाहिए, तो इसको कम डार्क से बनाया। सो दिस इज ट्रू लेंथ। अब जो भी एक्सेस है, जैसे ये वाली लाइन मैंने यहाँ तक ही चाहिए, इतना ही एक्सेस रखा है, ये वाला एक्सेस लाइन ज़्यादा नहीं चाहिए तो इसे इरेज कर दिया, एंगल के लिए इतना ही ज़रूरी था तो इतना ही इरेज किया। अब पी डैश हमारा ओवरलैप हो रहा है तो इसको थोड़ा सा नीचे के साइड लिखते, सपोज दिस इज पी डैश। सो ट्रू लेंथ P1 डैश Q डैश और P डैश Q डैश इज़ अ एलिवेशन लेंथ। अब यहाँ पे एंगल वाइज बीटा ऑलरेडी लिखा है, मैं अब यहाँ पे लिखूँगा तो ये ओवरलैप नहीं हो रहा क्योंकि ट्रू लेंथ इधर आ गया। सो दिस इज़ फाई। अल्फ़ा इधर लिखा है, यहाँ अगर लिखूँगा तो ये क्रॉस हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज़ थीटा। सो टी एल इंक्लाइन टू एच पी थीटा, टी एल इंक्लाइन टू वी पी फाई। उसके अलावा जो हमने डायमेंशंस लिए थे वो भी देना ज़रूरी है। जैसे कि हमने बोला था P डैश इज़ 18 mm अबाव एच पी, तो यहाँ पे 18 mm लिख देते, दिस इज 18। वैसे ही हमने Q के लिए लिखा था कि Q इज़ 18 mm इन फ्रंट ऑफ VP। सो Q का भी डायमेंशन जो जो गिवन था वो लिख देते, सो दिस इज 18। अब इसके बाद हमारा लास्ट फाइनल पार्ट बचा है आंसर। अब आंसर में बाय मेजरमेंट, अब जो जो गिवन नहीं था उसे मेजर करेंगे। जैसे एलिवेशन लेंथ, एलिवेशन लेंथ गिवन नहीं था, एलिवेशन लेंथ EL, तो इसको गिन लेंगे। EL इज इक्वल्स टू 80, 81, 82, 83 mm, 83 mm। प्लान लेंथ ये भी गिवन नहीं था, सो PL इक्वल्स टू इट इज 92। ट्रू लेंथ गिवन नहीं है, सो TL 102, 102 mm। नेक्स्ट एंगल, सो लाइन और ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू HP, जिसे हम थीटा से डिनोट करते। सो ट्रू लेंथ का एंगल देख लेते हैं। ट्रू लेंथ का एंगल आ रहा है हमारा 26 डिग्री, सो 26 डिग्री। वैसे ही लाइन, दैट्स मीन्स ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू VP फाई इज इक्वल्स टू, सो लाइन का इंक्लिनेशन यहाँ से भी गिन सकते हो ट्रू लाइन का। सो TL का इंक्लिनेशन आ रहा है 30, 31, 32 डिग्री। नेक्स्ट XY, जितना एक्सिस इधर है उतना ही एक्सिस इधर साइड बाहर रखना है, बाकी का इरेज करना है। ये सिर्फ हमारा हिंट है ड्रॉ करने के लिए। सो हमारा ड्राइंग एक्चुअल में इतना रहेगा और ये वाला डिस्क्रिप्शन हमारा आंसर का रहेगा। इसे हमें पेन से ही लिखना है, क्वेश्चन नंबर, गिवन डाटा पेन से, मेथड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड पेन से, आंसर में बाय मेजरमेंट ये सब पेन से। यहाँ पे हमें पूरा पेंसिल से ड्रॉ करना है। इसमें ड्रॉ करते समय
PL और EL डार्क रहेगा एज कंपेयर टू रिमेनिंग ऑल कंस्ट्रक्शन. सो ऑल कंस्ट्रक्शन लाइन मस्ट बी वेरी फेंट, वेरी लाइट. सो होपफुली ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया. थैंक यू.